हे प्रभु, आपके वास्तविक रूप को न जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं। इस आत्मा को जब तक कोई समझ नहीं, इसका स्वरूप क्या है, इस बात को कोई नहीं समझ लेता है, तब तक आदमी संसार की व्याधियों से भिन्न होकर के, ये जो दृष्टि है संसार की व्याधियों से, परिस्थितियों से भिन्न होकर के भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। ये ईश्वर, ये एक ही आत्मा है। तो यहाँ ये बात समझाई जा रही है, हे प्रभु, आपके वास्तविक रूप को न जानने वाले। अब भगवान का वास्तविक रूप क्या है? शांत स्वरूप है, निर्भेद रूप है। आपके वास्तविक रूप को न जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं। इस आत्मा को नहीं समझने वाले कि ये आत्मा है क्या। ये आत्मा बिल्कुल शांत है, ये शुद्ध है, इसमें कोई भेद नहीं है, ये संतोषी है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। इसमें संसार का कोई भी भेद नहीं है, इसमें कोई भी यादि व्याधि परिस्थिति, कोई भी टेंशन चिंता आदि नहीं है। ये सिर्फ आनंद का रूप है आत्मा। लेकिन इस संसार में भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण आदमी भेद में आता चला जाता है। माने कि ये जो दृष्टि है भेद में आती चली जाती है, तो ये आत्मस्वरूप नहीं रहता है, सांसारिक दृष्टि बन जाती है। आपके वास्तविक रूप को न जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं, आपको ही विविध रूपों में देखते हैं, जबकि आप में कोई भेद नहीं है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। विविध उपाधियों के कारण ही, विविध उपाधियों के कारण ही आपके स्वरूप में भेद की प्रतीति होती है। विविध उपाधियों के कारण, विविध उपाधियां माने इस संसार में जन्म लेकर आदमी संसार में कभी बीमार होता है, कभी ठोकर खाता है, कभी हानि होती है, कभी झगड़ा होता है, कभी और बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों के कारण, विविध उपाधियों के कारण ही आपके स्वरूप में भेद की उत्पत्ति होती है। कोई आपको ब्रह्म कहता है, कोई आपको ब्रह्म कहता है, तो कोई आपको धर्म कहता है। ये आत्मा ही धर्म है, यही ब्रह्म है, यही शांति है, यही संतोष है, और यही शुद्ध है, यही सत्य है। सब इसी के नाम है, आत्मा के नाम है। कोई आपको प्रकृति कहता है, तो कोई पुरुष कहता है, कोई पुरुष से परे परमेश्वर मानता है, तो कोई ज्ञान कहता है इसको, तो कोई क्रिया कहता है, कोई योग कहता है, तो कोई सत्य कहता है, ईश कहता है, और कोई अनुग्रह कहता है। लेकिन जो ये सांसारिक जी है, जो आत्मा का सांसारिक रूप जी है, इसमें बहुत बुराइयां होती हैं। ये पहले तो देवों में बदलती है, फिर ये असुरों में बदलती है, फिर ये राक्षसों में बदल जाती है। यही आत्मा अनेक प्रकार में बदल जाती है। उसी के अनुसार सबके अपने अपने नियम निश्चित किए हैं भगवान ने, इस आत्मा ने। देवताओं के अलग नियम निश्चित किए हैं, असुरों के अलग नियम निश्चित किए हैं, राक्षसों के अलग मतलब जो है नियम बनाए हैं। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो धर्मात्माओं को नहीं चाहते हैं, धर्मात्माओं को, असुरों को नहीं चाहते हैं। असुर माने जो साधारण हम तुम लोग हैं, ये हम असुर लोग हैं। इन पर ये राक्षस लोग अत्याचार करते हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, जो तमोगुणी होते हैं। वो फिर इन असुरों से ऊपर जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, फिर इनको भी पूजा पाठ नहीं करने देते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो ये संसार की
भिन्न भिन्न उपाधियां हैं जिनकी वजह से ये आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। राक्षस रूपों में, असुर रूपों में, संत समाजों में या देवताओं में दिखाई देती है। तो कोई इस आत्मा को ब्रह्म कहता है, कोई धर्म कहता है, कोई आपको प्रकृति कहता है, कोई पुरुष कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, तो कोई ज्ञान कहता है, कोई क्रिया कहता है, कोई योग कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश और विनम्र भाव कहता है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि जिन्हें सत्वगुण की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जिन्हें शत्रुगुण की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को कोई नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कोई कैसे सकता है। हे प्रभु, हे आत्मस्वरूप परमात्मा, आपको जानने के लिए ये संसार बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, कहीं एकांत में जाके रहना पड़ता है, जहाँ न कोई दिखाई दे, न जहाँ कोई कुछ नहीं, संसार की हर क्रिया को छोड़ना पड़ता है, तो परमात्मा आत्मा प्राप्त हो जाती है। आत्मा प्राप्त हो जाती है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि जिन्हें सतोगुण की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, ये कैसे बनी है। जब आदमी इसका ही रहस्य नहीं समझ पाता है कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो फिर आत्मा को कैसे समझ पाएगा। आत्मा ही तो परमात्मा जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। देख लो, हर चीज़ बनाई है, इसके अंदर आँख भी बनाई है देखने के लिए, कान भी बनाए हैं सुनने के लिए, नाक भी बनाई है सूंघने के लिए, जीभ बनाई है मतलब चाटने के लिए, और मुंह बनाया है खाने के लिए, हाथ पैर आदि ये सब कुछ, सबका अलग अलग निर्माण किया है। जब कोई इस सृष्टि का ही इसके बारे में ही नहीं समझ पाता कि आखिर भगवान ने ये क्या लीला की है, तो फिर इस आत्मा को, परमात्मा को कोई कैसे समझ सकता है। कितनी भूल है आदमी के अंदर। जरा भी परमात्मा का यानी अपनी आत्मा का एहसान नहीं समझता है। कितना उत्तम निर्माण किया है। अगर भगवान कहीं भी गलती कर देता, एक आंख दे देता एक ना देता, एक कान दे देता एक ना देता, बाथरूम करने का स्थान नहीं देता, टट्टी करने का स्थान नहीं देता, तो फिर समझ में आ जाती है आदमी को कि भगवान ने जो है, भाई भगवान कैसे है, आत्मा कैसी है, समझ में आ जाती। जब समझ में यूँ आ जाती, तकलीफ होती, कष्ट होता। आदमी तकलीफ में ही उसको याद करता है, कष्ट में ही उसको याद करता है, तो उसकी समझ में आ जाती। तब वो बार बार भाग के कभी सियाने दीवानों के पास जाता, कभी धर्मात्माओं के पास जाता, तो कभी डॉक्टरों के पास जाता, तो उसे जगह जगह से ज्ञान मिलता। बगैर ज्ञान के इस सृष्टि का अता पता नहीं चलता है, ज्ञान लेना पड़ता है। जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को कोई नहीं जान पाता, तब आपको तो जान ही कैसे सकता है। फिर जिनका चित्त माया के वशीभूत है, माया विकारों के, जो सदैव रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे मनुष्य असुर योनि के लोग आपको भला कैसे जान सकते हैं। असुर योनि ऐसे ही जो साधारण लोग हैं, हम आप लोग जो आत्मा को नहीं जानते, मनमानी करते हैं, सांसारिक क्रियाएं करते हैं, कभी कहीं विषय कर लिया, कभी कहीं झूठ बोल दिया, कहीं चोरी कर ली, कहीं स्वार्थ कर लिया, कहीं लोभ कर लिया, कहीं आलस्य कर लिया, कहीं अशांति कर दी। तो ये असुर लोग फिर आत्मा को कैसे जान सकते हैं। जो सदैव रजोगुणी या तमोगुणी कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे मनुष्य और असुर योनि के लोग आपको भला कैसे जान सकते हैं। आप वायु के समान आकाश में रहकर भी अदृश्य रहते हैं। सर्वव्यापी है ईश्वर, यहाँ भी है, सुन रहे हैं भगवान, कथा को सुन रहे हैं। भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, वायु के समान हर जगह विचरण कर रहे हैं। बगैर उनके ये सृष्टि
नहीं चल रही है। तो आप वायु के समान आकाश में रहकर भी अदृश्य रहते हैं। समस्त चराचर जगत में आपको अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस सृष्टि के अंदर आत्मा को, परमात्मा को अनुभव से ही जाना जा सकता है। नहीं तो माया एक सेकंड में कुचल देगी अगर भगवान ना हो तो। वही माया से बचाते हैं। माया कुकर्मों के दंडों से, रजोगुणी तमोगुणी कर्मों के दंड से भगवान ही बचाते हैं। नहीं तो अगर भगवान नहीं होते, सर्वव्यापी नहीं होते, तो कोई नहीं बचा सकता था, किसी को भी नहीं बचा सकता था। प्रलय आ जाती। तो समस्त चराचर जगत में आपको अनुभव से ही जाना जा सकता है। जन्म और मृत्यु के आप ही कर्ता और आप ही मोक्ष देने वाले हैं। आप अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अनेकों अवतार लेते हैं। हर आदमी के अंदर एक सृष्टि है, पूरी सृष्टि है। तुम देखो कि तुम्हारी आत्मा कितनी बार अवतार लेती है। भगवान भोलेनाथ तुम में भक्ति का संचार करते हैं या नहीं करते हैं? श्री नारायण तुम्हारा पालन पोषण करते हैं या नहीं करते हैं? ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि का, अगली सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं ना कर रहे हैं? क्या वो तुम्हारे भाग्य में लेख लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? तुम्हारे कर्मों का लेख लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? तो ये अनुभव आदमी को तभी होता है जब आदमी उनकी शरण में जाता है। वो केवल अनुभव से ही जाने जा सकते हैं। वो और कहीं नहीं दिखाई देते, शकल दिखाई नहीं देगी। तुम्हारे शरीर के अंदर ही है वो आत्मा ही अनेक रूपों में है, विष्णु रूप में, ब्रह्मा रूप में, महेश रूप में। तो इनका अनुभव किया जा सकता है। मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मैंने कितने कर्म अच्छे किए हैं, मैंने क्या कुकर्म किए हैं, मेरा भाग्य कैसा लिखा जा रहा है, सारे अनुभव होते हैं। जन्म और मृत्यु के आप ही करता है और आप ही मोक्ष देने वाले हैं। आप अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अनेकों अवतार लेते हैं। आज मैं आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। असुरों को मैं उस मोहिनी रूप के, भगवान का मोहिनी रूप क्या है? बड़ा सुंदर रूप है जिस पे असुर लोग, माने जो ये साधारण लोग हैं ना, खुश हो जाते हैं। मोहिनी रूप यही तो कमजोरी है इस मानव की। मनुष्य की कमजोरी है भगवान का मोहिनी रूप। स्त्री का सुंदर रूप ही असुर योनि की, और राक्षस की तो बहुत ज़्यादा कमजोरी है। तो असुर योनि और राक्षस योनि भगवान के मोहिनी रूप में ही बस। हाँ, तो आज मैं आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। कृपया हमारे कौतूहल को शांत कीजिए। उस रूप को देखना चाहता हूँ, मायावी रूप को, जो मनुष्य को नचाती है, जो राक्षसों को नचाती है। आपके उस मोहिनी, भगवान के मोहिनी रूप से नाच रहा है ये जीव, मोहिनी रूप से, मायावी रूप से। सब माया तो भगवान की है ना, आत्मा की तो लीला है ये। तो भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर शंकर जी से कहा, शंकर जी, अमृत कलश जब दैत्यों ने धन्वंतरी जी से छीन लिया, तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए है। कामी मोहिनी रूप कामी पुरुषों के लिए है, मनुष्यों के लिए, राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए नहीं है वो रूप। और आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है, आप उस रूप को क्यों देखना चाहते हो? भोलेनाथ कह रहे हैं, आप उस रूप को क्यों देखना चाहते हो? इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी भगवान शंकर, सती और भूत गणों ने अपने सामने एक बड़ा सुंदर उपवन देखा। देख लो,
भगवान चाहे तो कुछ भी तुरंत पैदा कर सकते हैं। ये आत्मा परमात्मा में वो सत शक्ति है, सत शक्ति है। ये सारी दुनिया उनमें ही बनी हुई है। बगैर उनकी कृपा के ये दुनिया नहीं बनती। तो उस उपवन में एक अति सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते हुए उन्होंने देखा। वो भगवान का मोहनी रूप था, आत्मा का। आत्मा ने मोहनी रूप धारण कर लिया भगवान भोलेनाथ के लिए। उसकी अपूर्व रूप राशि को देखकर सभी उपस्थित भूतगण और स्वयं शंकर जी भी अचंभित रह गए। ये तो बड़ी सुंदर स्त्री है। उसी समय उस सुंदरी ने कटाक्ष करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनका हृदय धक धक करने लगा। उन्हें उस राक्ष रूपसी का सौंदर्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध न रही। उस सुंदरी के हाव भाव देखकर वे कामातुर हो उठे और सती के सामने ही लज्जा त्याग कर उसकी ओर दौड़ने लगे। भोलेनाथ शंकर, भोलेनाथ शंकर, भगवान का मोहनी रूप इतना विचित्र है। मोहनी रूप, सब फंस जाते हैं। हर आदमी फंसा पड़ा है भगवान के मोहनी रूप में फंस करके। इस संसार में, ये संसार क्यों इतना बढ़ गया? क्योंकि भगवान ने अपने मोहनी रूप में हर आदमी को फंसा रखा है, हर आदमी को फंसा रखा है। तो ये जो असुर योनि है, ये भगवान के मोहनी रूप स्त्री पर मोहित होकर के फंसा पड़ा है मानव। फिर इसमें से ही वो दानव बन जाता है। फिर बार बार जन्म मरण लेता रहता है। कभी उसका पतन हो जाता है तो कभी फिर घास की तरह फूट जाता है, कभी वह सूख जाता है तो कभी फूट जाता है। इस तरह से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। केवल एक ही आत्मा की ये सारी लीलाएं हैं। हर आदमी ने एक पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है। जो पूरे आंखों के सामने संसार है वो तुमने अपने स्वयं धारण किया हुआ है। क्योंकि आत्मा तो एक ही है। एक ही आत्मा ने ये इतनी जो उत्पत्तियां हैं किसी भी जीव की, सब एक में से एक फूट रही है, एक में से एक फूट रही है। एक आत्मा में से ये मानव, दानव, असुर, राक्षस, ये जितनी भी योनियां हैं सब एक आत्मा की ही बनाई हुई है, एक आत्मा से ही बनी है। तो सब एक आत्मा ही है। एक आत्मा में ही ये पूरा संसार चमक रहा है। ये संसार ही तुम्हारा अपना शरीर है। एक छोटी सी चींटी के अंदर भी पूरा संसार होता है। एक चींटी के अंदर भी आत्मा होती है। उस आत्मा का कर्मों के अनुसार वो रूप है, चींटी का रूप, इतना सा रूप रह गया है उसका। तो ये सब एक आत्मा की लीला है। आ जाओ बिमला, आ जाओ, खुश हो। बिमला ठीक है। तो ये सब एक ईश्वर परमात्मा आत्मा की लीलाएं हैं। तुम जहां देखो एक ईश्वर में जो संसार बना हुआ है, ये एक आत्मा का ही सांसारिक रूप है। यही संसार तुमने शरीर रूप में धारण कर रखा है। तो ये आत्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। लेकिन चींटी से हाथी, स्त्री, पुरुष सब इस एक आत्मा का ही रूप है। तो ये जितने भी देवता, असुर, राक्षस, धर्मात्मा, महात्मा, ये सब ये जितने भी लोग बनाए हैं, ये सब एक आत्मा के ही स्वरूप हैं। सबसे पहले ये एक आत्मा देव रूपों में अवतरित होती है, देवताओं में। वो देव जैसे कर्म करते हैं। फिर वही देवता गिर करके संत, महात्मा,
योगी ऐसे बनते हैं। फिर ये भी गिर करके असुर बन जाते हैं, हम तुम लोग बन जाते हैं कर्मों के अनुसार। हम तुम लोग भी भगवान के मोहनी रूप में फंस करके राक्षस बन जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हम तुमको चैन नहीं लेने देते हैं, हमें खाने कमाने नहीं देते हैं। राक्षस लोग खाने कमाने नहीं देते हैं, वो हमें चैन से नहीं, शांति से नहीं रहने देते हैं। हम कहीं पूजा पाठ करें तो हमें मारेंगे, काटेंगे। वो धर्मात्माओं को भगवान की भक्ति नहीं करने देते, उनकी बुद्धि दृष्टि इतनी फेल हो जाती है। ये आत्मा ही बस कर्मों के अनुसार गिरती रहती है। पहले तो वो गिर करके देवताओं में बदल जाती है। देवता आत्मा के स्वरूप नहीं है, माने कि वो इतने सत्य नहीं हैं जितनी आत्मा है। फिर आत्मा से गिर के संत साधु योगी बनते हैं, जो देवताओं से गिरकर बनते हैं, नीचे वाली सीढ़ियां। उनमें देवताओं जैसी साधना नहीं होती है। ये साधु संत भी गिर करके असुर लोग बन जाते हैं, हम तुम लोग बन जाते हैं, साधारण लोग बन जाते हैं। इनमें साधु संतों जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है। हम लोगों में से भी गिर करके राक्षस बन जाते हैं। उन राक्षसों में हमारे तुम्हारी तरह भी जीना नहीं होता है। जितना थोड़ा बहुत हम अपने आप को शांति से थोड़ा बहुत शांति बटोर के जी लेते हैं, राक्षसों में ही शांति नहीं होती है। बल्कि वो तो हम या साधु संत लोग होते हैं, इन लोगों को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार ये सब भगवान की लीलाएं हैं, एक आत्मा की लीला है। आत्मा सर्वत्र एक है, आत्मा सर्वव्यापी है। लेके चींटी, हाथी, घोड़ा जो भी है, या स्त्री पुरुष मानव जो भी है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। आत्मा दो नहीं है, आत्मा सत्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा माया से परे है, आत्मा कोई दो नहीं है, अजर है, अमर है, आत्मा सबके पास है। एक आत्मा का ही ये संसार है। अब उसमें ये जो भिन्नताएं आ रही हैं, ये सब अपने रहन सहन के अनुसार, खान पीन के अनुसार ये गिरावटें आती है। तो मैंने तुम्हें श्री हरि की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला सुनाई। श्री हरि की इस आत्मा की ऐश्वर्य, भगवान तो आनंद से ये लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने तुम्हें श्री हरि की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला सुनाई। जो पुरुष बार बार इनका कीर्तन और श्रवण करता है, इनकी लीलाओं का दृष्टि में सुधार आता है, सोच बदल जाती है, आत्मा के प्रति प्रेम हो जाता है, आत्मा को अपना समझना शुरू कर देता है, भगवान को अपना समझना शुरू कर देता है। जो बार बार भगवान की इन कथाओं को सुनता है, बार बार श्रवण करता है, या फिर भजन करता है, कीर्तन करता है उनके नाम का, तो फिर उसकी ये बिगड़ी हुई ये दृष्टि, ये जी आत्मा में बदल जाती है। और आत्मा तो शांत होती है, आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा तो निर्विकार होती है, आत्मा तो निर्गुण होती है। आत्मा को ये हाय तौबा नहीं चाहिए, आत्मा को ये हाय तौबा नहीं चाहिए। ये तो किसको चाहिए? इस आत्मा ने अपने से पैदा हुए इन आत्माओं को, जो ये मानव योनि पैदा की है इस धरती पे, इनको मोहनी रूप दिखा करके, स्त्री का रूप दिखा करके बस इनको जाल में फंसा लिया है। अब ये स्त्री के जाल में फंस करके कोई तो राक्षस बन गया, कोई अशांत हो गया, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई कहीं फंस जाता है, कोई कहीं फंस जाता है। ये बस भगवान की मोहनी रूप में फंस करके आदमी ऐसा होता है, मोहनी रूप में फंस जाता है आदमी। तो मैंने तुम्हें श्री हरि की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला सुनाई। जो पुरुष बार बार इनका कीर्तन और श्रवण करता है, उसे कभी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जो कीर्तन करेगा,
जो उनका भजन करेगा वो इस जंजाल से अपना फंद छुटा लेगा। इस जंजाल से फंद छुटाने का उपाय है भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। और जो भगवान का भजन कीर्तन करेगा अपनी आत्मा को प्राप्त करके, वो फिर जाल में नहीं फंसेगा, जाल में नहीं फंसेगा, उसे असफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री हरि का गुणगान करने से समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। इस आत्मा का गुणगान करने से, इसके भजन गाने से, इसकी कथा सुनने से, इसके कीर्तन करने से, अच्छी जगह जाने से मनुष्य के दुखों का निपटारा हो जाता है। बोलो हो जाता है नहीं? तो आदमी को अच्छी जगह जाना चाहिए, आदमी को अच्छी बातें सुननी चाहिए, आदमी को भगवान की कथा सुननी चाहिए, आदमी को भगवान की लीला सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अपने घर में भजन करना चाहिए, तो असफलता नहीं मिलेगी। सारे रोग दोष पाप पाखंड खत्म हो जाएंगे, पाखंड खत्म हो जाते हैं। दुष्ट पुरुषों को भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भगवान की ये बातें सुनने को कभी भी नहीं मिलती है। दुष्ट लोगों को, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनको भगवान की ये बातें सुनने को कभी भी नहीं मिलती हैं, जिससे कि वो अभागे हो जाते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, अपना घर बिगाड़ लेते हैं, अशांत रहते हैं और मार काट करते हैं। कभी उससे लड़ते हैं, कभी उससे लड़ते हैं, कभी उसको वो करते हैं, कभी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये राक्षस प्रवृत्ति है। इस राक्षस प्रवृत्ति में जो पहुंच गया वो आम लोगों को भी नहीं जीने देगा, वो साधु संतों को भी नहीं जीने देगा और देवताओं से भी युद्ध करेगा। ऐसी बुद्धि दृष्टि उसकी हो जाती है। तो वे तो उसी के बस, हाँ, दुष्ट पुरुषों को भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो उसी के बस में हो जाते हैं जो भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है। ये आत्मा तो उसी के बस में हो जाती है। इतनी सरल है ये, इतनी शुद्ध है, इतनी दया है इस आत्मा में, परमात्मा में इतनी दया। तुम उसका भजन करो, तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारे सारे पाप ताप रोग दोष सब दूर कर देगी। भगवान का भजन करो, भगवान के बातें सुनो, कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, सब कुछ दूर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दुष्ट दैत्यों को मोहित करके, किसने? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से दिखा करके राक्षसों को मोहित कर लिया और उनसे अमृत छीन करके देवताओं को पिला दिया। दुष्टों का, राक्षस लोगों का सुख छीन करके भगवान अपने भक्तों को पिला देते हैं। किसको पिला देते हैं? अपने भक्तों को अमृत पिला देते हैं। दुष्टों का सारा धन छीन करके, सारी संपत्ति छीन करके उन्हें संपत्ति धन हीन कर देते हैं और सब कुछ छीन करके अपने भक्तों को बांट देते हैं। ऐसा करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। वही लिखा है यहाँ। इसलिए उन्होंने दुष्ट दैत्यों को मोहित करके अमृत पान करने से रोका था और अपने चरणों की सेवा करने वाले देवताओं को अमृत पान कराया था। जो भी उनके चरण कमलों की उपासना करता है भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। जो भगवान के नियम धारण करता है, अच्छी बातें कथा सुनता है, जो अपने घर में भजन करता है, तीर्थ करता है, दान करता है, भगवान उनकी अवश्य सुनते हैं और उनके पापों को, उनके कष्टों को, उनके रोगों का निवारण करके बस उनको सुख देते हैं। दुष्टों को कभी नहीं। उनकी सारी संपत्ति धन संपदा छीन करके भक्तों में बांट देते हैं। ऐसा करते हैं भगवान। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। ऐसा खेल है भाई, ये ऐसा खेल है।